अपने भीतर के गरुड़ को जागृत करें। कल्पना कीजिए एक गरुड़ की, जो अपनी विशाल पंखों और तीव्र दृष्टि के बावजूद मुर्गियों के साथ जमीन पर चारा चुग रहा है। वो अपनी असली पहचान भूल चुका है, अपने उड़ान की क्षमता से अनजान है। पादरी एंथनी मेल्चिज़ेडेक की द ईगल्स माइंडसेट हमें इसी स्थिति से बाहर निकलने और अपने भीतर छिपे गरुड़ को पहचानने की प्रेरणा देती है। 1. गरुड़ की पहचान। अपनी असली शक्ति को पहचानें। गरुड़ आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बना है, न कि जमीन पर मुर्गियों के साथ रहने के लिए। उसी तरह हमें भी अपनी असली पहचान को समझना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। उदाहरण, एक छात्र जो हमेशा औसत अंक लाता है, लेकिन जब वो अपनी क्षमताओं को पहचानता है और मेहनत करता है तो वो टॉप रैंक हासिल कर सकता है। 2. दृष्टि, दूरदर्शिता और लक्ष्य की स्पष्टता। गरुड़ की दृष्टि बहुत तेज होती है। वो मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और दूरदर्शिता रखनी चाहिए। उदाहरण, एक व्यवसायी जो अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक योजना बनाता है, वो बाजार में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। 3. एकांत, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्भरता। गरुड़ अकेला उड़ता है, जो आत्मनिर्भरता और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। हमें भी समय समय पर एकांत में जाकर अपने विचारों और लक्ष्यों पर चिंतन करना चाहिए। उदाहरण, एक लेखक जो एकांत में बैठकर लिखता है, वो अपनी रचनात्मकता को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। 4. तूफान का सामना, चुनौतियों को अवसर में बदलना। जब अन्य पक्षी तूफान से बचते हैं तो गरुड़ उसका सामना करता है और उसकी मदद से ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें अपने विकास के अवसर में बदलना चाहिए। उदाहरण, एक उद्यमी जो व्यापार में नुकसान का सामना करता है, वो उससे सीखकर एक नया और सफल व्यवसाय शुरू करता है। 5. नवीकरण, परिवर्तन और पुनर्जन्म। गरुड़ अपने जीवन में एक समय पर पुराने पंखों और चोंच को त्याग कर नए पंखों और चोंच के साथ पुनर्जन्म लेता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन आवश्यक है और हमें पुराने आदतों को छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। उदाहरण, एक व्यक्ति जो नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाता है, वो जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त करता है। 6. अगली पीढ़ी का पोषण, नेतृत्व और मार्गदर्शन। गरुड़ अपने बच्चों को उड़ने के लिए प्रेरित करता है, भले ही इसके लिए उन्हें घोंसला छोड़ना पड़े। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को भी उनके विकास के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करना चाहिए। उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, वे छात्र जीवन में सफल होते हैं। 7. संगति का चयन, सही साथियों का महत्व। गरुड़ झुंड में नहीं उड़ते, वे अपने जैसे ही अन्य गरुड़ों के साथ उड़ते हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसे साथियों का चयन करना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमारे लक्ष्यों में सहायक हो। उदाहरण, एक व्यक्ति जो सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताता है, वो स्वयं भी सकारात्मक और सफल बनता है। 8. ताजगी, नवीनता और अद्यतन ज्ञान। गरुड़ ताजगी से भरे शिकार को पसंद करता है, न कि सड़ी गली चीजों को। हमें भी अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन रखना चाहिए और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उदाहरण, एक पेशेवर जो नई तकनीकों और रुझानों के बारे में सीखता रहता है, वो अपने क्षेत्र में अग्रणी बना रहता है। 9. विश्वास से पहले परीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय। गरुड़ किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करता, वो पहले परीक्षण करता है। हमें भी अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। उदाहरण, एक निवेशक जो किसी कंपनी में निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करता है, वो अपने निवेश को सुरक्षित रखता है। 10. शोर से ऊपर उठना, ध्यान और एकाग्रता। गरुड़ ऊंचाइयों पर उड़ता है जहां शोर नहीं होता। हमें भी जीवन के शोर शराबे से ऊपर उठकर
अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, एक छात्र जो सोशल मीडिया और अन्य विकर्षणों से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है, वो अच्छे अंक प्राप्त करता है। निष्कर्ष, गरुड़ की तरह उड़ान भरें। पादरी एंथनी मेल्चिज़ेडेक की द ईगल्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर एक गरुड़ छिपा है। हमें अपनी असली पहचान को पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। नोट: ये सारांश द ईगल्स माइंडसेट के सामान्य विषयों और शिक्षाओं पर आधारित है, जो प्रेरणादायक और आत्मविकास पर केंद्रित है।